जय हिंद दोस्त। बता दूं कि आर्मी एमईएस की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जी हाँ, पहले तो हम ये समझेंगे कि एमईएस होता क्या है, कितने पद पे वैकेंसी आई है, किस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद इस फॉर्म को कब से भरा जाएगा, इस फॉर्म में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक चीज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, पहला तो है कि एमईएस होता क्या है। देखिए, एमईएस मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। जी हाँ, इसको बोलते हैं कि जिसमें आपको जो भी गोला बारूद इन सब चीज को बनाने के लिए आर्मी के द्वारा जिसको यूज किया जाता है उसको बोलते हैं। मतलब ये एक विभाग है जहाँ पे ये सारे इक्विपमेंट्स, हथियार हो गए, ये आर्म्स हो गए, ये सारी चीजों को वहां पे बनाए जाते हैं, रख रखाव या बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो चूंकि ये एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है तो इसमें लोग भी बहुत चाहिए, तो इसीलिए जो ये वैकेंसी भी निकली है बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकली है। देखिए, ये वैकेंसी टोटल है 41,822 पद के लिए। जो लोग पहले भी इसका फॉर्म भरे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं, यानी जो अभी अभी मान लीजिए 10वीं पास किए हैं या 12वीं पास किए हैं, अगर उनको लगता है कि सर मुझे ये कैसा फॉर्म भरना चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्म है नहीं है, सब चीज आप लोगों को पूरा एकदम बताएंगे। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो चार्ज लगेगा, जनरल और ओबीसी को 100 रुपया, एससी एसटी को 0 रुपया आपका लगेगा। इसमें जो एज मांगा जा रहा है 18 साल से 25 साल। जी हाँ, ये होता है एमटीएस के लिए, मीटा के लिए। इसके साथ साथ कुछ कुछ चीजों में है 18 साल से लेके 27 साल तक भी है। ठीक है, देखिए एमईएस में क्या होता है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत तरह के अलग अलग पोस्ट होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे किस पोस्ट में क्या वैकेंसी निकली हुई है। तो कोई 10वीं पे होता है, कोई 12वीं पे होता है, कोई इंजीनियरिंग और डिप्लोमा लेवल पे भी होता है, तो हर एक का अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट उसमें अलग अलग तरह से इसमें आपके एज भी रखे गए हैं। आपका जिसमें भी होगा उसमें आपका ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी और जो एससी एसटी होंगे उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। ये एज पर गवर्नमेंट रूल आपका छूट मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस एमईएस में इस बार किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है और क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, पहले हम सबसे बात करते हैं मिट में जो वैकेंसी निकली है वो 27,920 पोस्ट के लिए निकली है, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको मात्र 10वीं पास चाहिए। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, एमटीएस मल्टीटास्क सर्विस, इसमें जो पोस्ट निकला है 11,316, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10वीं पास चाहिए। देखिए, ज्यादातर जो बच्चे हैं अभी शुरुआत के हैं तो उनके लिए अगर बता दूं कि 1-2 वैकेंसी हो गई, दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो 27,000 11,000, यानी कि अप्रोक्स 40,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो केवल 10वीं के बेस पे आपका वैकेंसी है। ठीक है, तो अब बताइए कि पूरे, देखिए ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। पूरे इंडिया से कोई भी बच्चा 10वीं पास किया है तो वो इस 2 पोस्ट के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकता है, जिसको आर्मी के एमईएस डिपार्टमेंट में जाने की इच्छुक है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं स्टोर कीपर का। इसके लिए जो वैकेंसी है वो 1026 पोस्ट है। इसके लिए 12वीं आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। 3 जो पोस्ट हो गए वो ऑलरेडी 10वीं और 12वीं पोस्ट के लिए हो गया। चौथा, सुपरवाइजर, ये है आपका 500 पोस्ट के लिए। उसके बाद है ड्रॉटमैन, उसके लिए 944 पोस्ट है। आर्टिलरी कैडर के लिए 44 पोस्ट, बैरिक स्टोर के लिए 120 पोस्ट। देखिए,
ये जो पोस्ट है ये सारे पोस्ट हायर क्वालिफिकेशन के हैं। उसमें हो सकता है डिप्लोमा जाए, इंजीनियरिंग जाए, माने इन सब लेवलों की ये है। अब इसमें भी आप जैसे कैसे मैं बताया कि जो एज रहने वाले हैं, जैसे मेटा हो गया या एमटीएस हो गया, इसके लिए आपके एज 25 तक रहेंगे। लेकिन ये जो हायर क्वालिफिकेशन वाले उसमें आपके जनरल के लिए 27 साल एज रहने वाले। हाँ, बट क्या है कि ये अभी क्लियर नहीं है। जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके बाद हम इसको एक बार सेपरेट वीडियो बनाकर उसका पूरा डिटेल्स एक बार और आपको। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है 21,900 से लेके 69,100 तक ये आपकी सैलरी रहने वाली है। ये देखिए, ये तो हुआ मैं केवल जो बात कर रहा था वो 10वीं और 12वीं के से लिए। जो हायर पोस्ट के लिए है उनकी सैलरी और भी ज्यादा है, वो 1 लाख तक भी आपकी सैलरी हो रहेगी। अब बात करते हैं इसका अप्लाई डेट। देखिए, जो ये फॉर्म है 16 नवंबर को लास्ट डेट होने वाला था। सब लोग कहेंगे अरे यार सर आप क्या बोल रहे हैं, आज आपकी हो गई 10 तारीख, आप बोल रहे हैं कि 16 को लास्ट डेट है, तो ये फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? देखिए, घबराइए नहीं, मैं आपको सब चीज बता रहा हूं। बात ऐसा है कि ये फॉर्म आपको आने वाला था 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक, लेकिन आप इसके साइट को अभी भी जाके चेक करेंगे तो साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है, इसको अभी साइट ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन इसका जो फॉर्म भरने का अनुमानतः डेट है वो आपका 16 नवंबर से आपका शुरू होने का अनुमान है। ठीक है, तो जब अगर 16 नवंबर से भरा जाएगा तो ओबियसली बात है आपको कम से कम तो 1 महीने आपको मिलेगा ही, यानी आपको 1 महीने भी हो सकता है, 1.5 महीने भी हो सकता है, यानी कि अप्रॉक्स दिसंबर के तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसीलिए आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास, अगर आप भी साइट पे भी जाएंगे, अगर वहां पे 16 नवंबर आपका लास्ट डेट लिखा हुआ है तो उससे आप बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, ये अभी साइट जब शुरू होगा तो आपका ये डेट दिसंबर तक जाएगा। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस। देखिए, इसमें जो सिलेक्शन होगा, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सब लोग बोले सर पहले ही डॉक्यूमेंट चेक। देखो, इसमें क्या था कि जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद बहुत से लोगों को गलतियां होती है, बहुत से, तो वो क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही वो अपना एक क्लियर कर देते हैं कि हाँ इतने लोगों ने सही फॉर्म भरा है, इतने लोगों ने गलत फॉर्म भरा। तो जो भी लोग गलत फॉर्म भरेंगे वो तो पहले ही आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बता दूं, फॉर्म भरते समय आप बिल्कुल भी एकदम सावधानी से फॉर्म भरिएगा। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहर, अगर साइबर से भी अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो वहां पे आप अटेंशन होके कि मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्या चीजें हैं वो सही डल रहा है नहीं डल रहा है। लास्ट में आपको फॉर्म का प्रीव्यू आता है, प्रीव्यू के समय आप भले ही 2 के जगह 5 मिनट का आप समय ले, आप पूरा फॉर्म सही से देखें, उसके बाद ही आप उस ऑपरेटर को बोले कि हाँ अब आप फाइनल सबमिट करिए। अगर आपको कोई भी थोड़ी सी डाउटफुल होता है तो आप उसको तुरंत एडिट करके आप एडिट करवाइए। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम भी हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं कैसे कैसे आपका होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी ये 4 स्टेजेस में आपके होंगे। अब बात इंटरव्यू में, देखिए आपके ट्रेड से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एग्जाम पैटर्न आपसे पूछते हैं। देखिए, इसमें जो एग्जाम होता है 125 क्वेश्चन रहेंगे, 125 मार्क्स के, और 2 घंटे आपके समय रहेगा। ये सारे चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये एग्जाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या OMR सीट से भी हो सकता है। तो जैसे भी होगा, अगर आपके आगे जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आता है बता दिया जाएगा। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश और जीके ये दोनों मिला के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हैं, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, अगर हर एक के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप 10वीं के बेस भरेंगे तो 10वीं के लेवल के हिसाब से रहेगा। आप यदि 12वीं के लेवल के लिए भर रहे हैं तो उसके हिसाब से रहेगा। आप इंजीनियरिंग के भरते हैं तो उसके हिसाब से ही आपका क्वेश्चन सेट रहेगा। वो एक लेवल समझिए कि अगर आप 10वीं के लेवल के लिए कोई फॉर्म भरते हैं, ऑब्वियसली आपसे इंजीनियरिंग लेवल का तो पूछा नहीं जाएगा, तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद एक है स्पेशल टॉपिक, आपके 50 नंबर।
अब सबके मन में यह है सर ये स्पेशल टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट आ गया। देखिए ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या होता है कि अगर आप सपोज मान लीजिए मेट के लिए भरते हैं तो मेट से रिलेटेड आपके जो होंगे उससे आपके 50 क्वेश्चन पूरे। कोई अगर एमटीएस से पूछता है तो एमटीएस से रिलेटेड आपसे होंगे, ठीक है। अगर कोई सुपरवाइजर से रिलेटेड, माने ये जो पोस्ट है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी से रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चन पूछे। ये सारे मिला के हो गए 125 क्वेश्चन, 125 मार्क्स के आपके होंगे और 2 घंटे आपको समय रहेगा, ठीक है। ये एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ये फॉर्म अनुमानतः 16 नवंबर से भरे जाएंगे। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ये ठीक है, तो मेन मेरा फोकस इसी पे था। क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे जो यूपी बिहार या जो भी अगर कह सकते हैं कि सरकारी जॉब की तरफ अटेंशन रखते हैं, वो क्या होते हैं, वो ज्यादातर इसी क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं। ग्रेजुएशन वाले होते हैं तो वो एकाध हो जाते हैं जो कि हायर के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग 10वीं किए हैं, 12वीं किए हैं, अगर उनको आर्मी एमईएस में जाना है, ठीक है, तो वो 16 नवंबर से जब फॉर्म स्टार्ट होगा आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए